नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सप्त ऋषियों की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानियां। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थीं, जिनका नाम सुशीला था। उस समय ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद उनकी कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे स्वामी, मेरी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन तक ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। अब सुनिए ऋषि पंचमी की ये दूसरी कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वह ब्राह्मण ब्राह्मणी दुखी रहा करते थे। एक बार की बात है, एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सप्तऋषि का व्रत किया था और सप्तऋषियों की कृपा से उन्हें संतान के रूप में एक बेटी की प्राप्ति हुई, तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी एक ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बन के रहे। दोनों ससुर दमाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी ने भी ऐसा ही किया। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि जमाई जी, एक हांडी में खाना आपके ससुर जी का है और दूसरी में आपका है। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर जी के लिए क्या लाई हैं जो ये बात बोल के गई हैं कि यह आपका और यह आपके ससुर जी का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देखकर उनका मन ललचाने लगा और जमाई ने खीर खा ली। जब ब्राह्मण वापस आए और उन्होंने अपनी हांडी देखी तो उसमें पाया कि खीर जमाई ने खा ली है। तो उन ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से अपने जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग जगह पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का भेष बनाया और लड़की के पति के टुकड़ों को ढूंढकर उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए। और सप्त ऋषियों की बात सुनकर जमाई ने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। अब वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। जय हो सप्त ऋषियों की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।